Hello and welcome to Musa Munib Explorer YouTube channel. Dear friends, in this video we are going to learn about subject verb agreement of indefinite pronouns. यानी indefinite pronouns का क्या रूल है subject verb concord के हवाले से। तो आइए चलते हैं subject verb agreement of indefinite pronouns. Here we go. So dear friends, जो बेसिक प्रिंसिपल होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमें पता ही है। सिंगुलर सब्जेक्ट नीड सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स नीड प्लूरल वर्ब। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, माय ब्रदर इज़ ए न्यूट्रिशनिस्ट, माय सिस्टर्स आर मैथमेटिशियंस। देखो माय ब्रदर, चूंकि ब्रदर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज़ आया है, यानी माय ब्रदर इज़ आया है, ना कि माय ब्रदर आर। इसी तरह नीचे है माय सिस्टर्स आर, क्योंकि सिस्टर्स अब प्लूरल है सब्जेक्ट तो वर्ब आर यानी हेल्पिंग वर्ब तो प्लूरल आएगा आर। अब अगर सिंपल प्रेजेंट में होता सिस्टर्स प्ले या सिस्टर्स प्लेज, सिस्टर प्लेज या सिस्टर्स प्ले, तो यहाँ पर चूँकि सिस्टर अब सिंपल प्रेजेंट में लेंगे सिस्टर्स प्ले, तो वर्ब को हमने सिस्टर्स सब्जेक्ट लिया है प्लूरल, फिर हमने कहा प्ले वर्ब को भी प्लूरल लिया, क्योंकि हमें पता है वर्ब्स को एस डालने से हम सिंगुलर बनाते हैं, जबकि नाउन्स को एस डालने से हम प्लूरल बनाते हैं। तो जब एज लॉन्ग एज यू फाइंड एस एट द एंड ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ कोर्स, तो आप आपने समझ लेना है कि वो वर्ब सिंगुलर है अगर एस के साथ है। मिसाल के तौर पर सिस्टर्स लीजिए प्लूरल, अब हम कोई भी वर्ब लगाएंगे इसके आगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ कोर्स सिस्टर्स प्ले क्रिकेट, हम सिस्टर्स प्लेज क्रिकेट नहीं कहेंगे। अब अगर सिस्टर्स प्लूरल के बदले सिंगुलर होगा यानी सिस्टर प्लेज क्रिकेट, तब हम प्लेज कहेंगे। गॉट इट? या ब्रदर्स प्ले क्रिकेट, ब्रदर प्लेज क्रिकेट, तो सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। चूंकि ये बेसिक रूल है, यू ऑल मस्ट हैव ऑलरेडी known it. The problem is with indefinite pronouns. See the section on plurals for additional help with subject verb. Okay. अब देखिए indefinite pronouns का क्या मसला है। indefinite pronouns ये भाई, and indefinite pronouns anyone, everyone, someone, no one, nobody, somebody, everybody, nobody, of course. तो बड़ी वन सम यानी एडजेक्टिव पार्ट सम एवरी, तो इसको बड़ी या वन डालो यानी एवरी बड़ी या एवरी वन, सम बड़ी सम वन, नो बड़ी नो वन और नन। तो इन प्रोनाउंस चूंकि ये डिफिनेट नहीं होते हैं, हमें नहीं पता होता है कि ये कौन है, एवरीवन में कौन कौन है। ये पता होता है कोई ना कोई तो है। मैं कहूँगा एवरीवन इज़ वर्किंग, तो हर एक काम कर रहा है, तो ये मुझे पता चल रहा है हर एक काम कर रहा है, लेकिन कौन डेफिनेट नहीं है। सो दीज आर कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउंस। एनीवेज, अब ज़रा देखो ये क्या लेते हैं, कौन सा वर्ब लेते हैं, क्या ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं या प्लूरल वर्ब लेते हैं। एवरीवन हैज़ डन हिज और हर वर्क, एवरीवन हैज़, इसने एवरीवन हैव नहीं कहा। somebody has left her purse, somebody has, न कि somebody have। आपको याद ही होगा, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ क्लासेस में भी अपने स्टूडेंट्स को। 3 इडियट्स मूवी में जब वो 3 इडियट्स में से एक इडियट सो रहा होता है कॉलेज में ही शराब पी के, तो जब वो सुबह ऐसे बेदार होता है नींद से, तो अचानक से वो यकबयक देखता है कि क्लास तो पहले ही शुरू हो चुकी है, वहाँ तो लेक्चर चल रहा है। तो वो कह रहा है हाय एवरीबडी इज़ प्रेजेंट, एवरीबडी इज़ प्रेजेंट, ना कि एवरीबडी आर प्रेजेंट। तो इसका मतलब है इनडेफिनेट प्रोनाउंस सिंगुलर वर्ब लेते हैं। somebody has left her purse, somebody
हैव लेफ्ट हर पर्स हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे somebody has, मीनिंग सब्जेक्ट somebody सिंगुलर है। जैसे मैंने कहा indefinite pronouns always take singular verb। यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ और सीखने वाले हैं। ऑन द अदर हैंड देयर इज वन इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसा है नन, NONE, नन। नन दैट कैन बी ईदर सिंगुलर और प्लूरल, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, नोबडी नोस। तो नन जो होता है, नन अगर सब्जेक्ट होगा तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा या प्लूरल वर्ब लेगा। तो एग्जांपल 2 है नीचे, नन ऑफ यू क्लेम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस इंसिडेंट। नन ऑफ यू क्लेम रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस इंसिडेंट। तो हम ये ऐसे यूज़ करते हैं, जो मर्जी आपको आप यूज़ करो। अब कुछ फ्रेजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल टुगेदर विद, एज वेल एज, along with। तो देखो ये कैसे काम करते हैं। अगर कंपाउंड सब्जेक्ट हो, कंपाउंड सब्जेक्ट मतलब अगर सब्जेक्ट एक सेंटेंस में 2 हों, ठीक। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल देख लीजिए, द मायर एज वेल एज हिज ब्रदर्स इज गोइंग टू प्रिजन। अब दूसरी, द मायर एंड हिज ब्रदर्स आर गोइंग टू जेल या प्रिजन। तो इनमें क्या फ़र्क है? पहले में द मायर एज वेल एज हिज ब्रदर्स, एज वेल एज फ्रेज ने 2 सब्जेक्ट्स को कंजॉइन किया। द मायर सब्जेक्ट नंबर 1, हिज ब्रदर्स सब्जेक्ट नंबर 2, वो भी प्लूरल, ब्रदर्स प्लूरल, ऑलरेडी प्लूरल। एनीवेज, अब द मायर हिज ब्रदर्स, ये 2 सब्जेक्ट हो गए, लेकिन इनके बीच आया है एज वेल एज। जब हमने एज वेल एज बात की तो हम विद रेस्पेक्ट मायर बात कर रहे हैं, तो मायर के हिसाब से वर्ब आएगा सिंगुलर और प्लूरल। क्योंकि ये द मायर है, द मायर्स मतलब प्लूरल नहीं है, तो द मायर एज वेल एज हिज ब्रदर्स इज गोइंग टू प्रिजन, यानी मायर जेल जाएगा। हाँ, उसके बाद उसके भाई एज वेल एज हिज ब्रदर्स, मतलब ये इसके बाद वाली बात है? लेकिन यही सेंटेंस, यही 2 सब्जेक्ट्स बिल्कुल तादाद, मायर सिंगुलर, ब्रदर्स प्लूरल, लेकिन इनके बीच जो कंजंक्शन है, लिंक जो उनको करता है, द मायर एंड हिज ब्रदर्स, एंड हिज ब्रदर्स, यानी एंड हो गया प्लूरल, 1 + 1। तो सिंपली हम कहेंगे द मायर प्लस हिज ब्रदर्स इक्वल टू प्लूरल सब्जेक्ट। अब हमारे ये 2 सब्जेक्ट द मायर एंड ब्रदर्स जमा हो गए एंड की वजह से, प्लूरल बन गए, तो इन्होंने टेक किया, लिया प्लूरल वर्ब, और द मायर एंड हिज ब्रदर्स आर गोइंग टू जेल। अब अगर होता द मायर एज वेल एज हिज ब्रदर्स इज गोइंग टू प्रिजन कहना था, या टू जेल। होपफुली आपने इसको समझा। अब द प्रोनाउन्स ईदर, नीदर या नाइदर जिसको वो पढ़ते हैं कुछ लोग, नीदर एंड ईदर और सिंगुलर एंड रिक्वायर सिंगुलर वर्ब even though they seem to be referring in a sense to two things। कहते हैं नीदर और ईदर सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, क्योंकि ये खुद सिंगुलर है, तो ये भी सिंगुलर वर्ब ही लेंगे, चाहे कि ये सब्जेक्ट हमें 2 क्यों ना लगे, प्लूरल क्यों ना लगे। फॉर एग्जाम्पल, नीदर ऑफ द 2 ट्रैफिक लाइट्स इज वर्किंग। 2 ट्रैफिक लाइट्स, 2 ट्रैफिक लाइट्स, लाइट्स एस के साथ, लाइट्स प्लूरल, तो आना चाहिए था और वर्किंग। इन अदर वर्ड्स हम ये कंक्लूड करेंगे, जो नीदर है जब ये किसी सब्जेक्ट से पहले दाखिल होता है,
चाहे वो सब्जेक्ट प्लूरल दो क्यों ना हो, वो सिंगुलर वर्ब लेता है। मान लीजिए नीदर, अब हम इसमें इरेज करेंगे, नीदर को काट दे, मतलब हज़फ कर दे, तो फिर कैसे पढ़ेंगे हम? द टू ट्रैफिक लाइट्स आर वर्किंग। उस वक्त हम कहेंगे द टू ट्रैफिक लाइट्स आर वर्किंग। लेकिन जब नीदर आ गया, नीदर ऑफ द टू ट्रैफिक लाइट्स, तो उस वक्त नीदर ने उन ट्रैफिक लाइट्स को गोली मार दी। अब लाइट्स दो थे तो वो प्लूरल थे, लेकिन ये लेगा सिंगुलर वर्ब। रूल्स आर फॉर फूल्स। एनीवेज, दूसरी एग्जांपल, विच शर्ट डू यू वांट फॉर क्रिसमस, यानी आपको क्रिसमस के लिए कौन सी शर्ट चाहिए, ये या ये? अब पता तो चलता है ना प्लूरल शर्ट्स हैं, तो कहते हैं ईदर इज़ फाइन विद मी। वो कहते हैं कोई भी मुझे मेरे लिए ठीक है, मतलब कोई भी चलेगी। ईदर इज़ फाइन होना चाहिए था ईदर आर फाइन विद मी, क्योंकि वो बहुत सारी शर्ट्स की बात कर रहा है कि उन शर्ट्स में से कोई भी शर्ट मुझे चलेगी, कोई भी जमेगी। लेकिन ये कहता है ईदर इज़ फाइन विद मी। तो ये ईदर और नीदर का आपने याद रखना है, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। ईदर इज़ फाइन विद मी, ना कि ईदर और फाइन विद मी। Now look at these examples. Either my father or my brothers are going to sell the house. और को आपने कंजंक्शन, जो फैन बाइज कंजंक्शन है, और आप उसको देखिए। Either my father or my brothers are going to sell the house. और के बाद है my brothers, वो प्लूरल है, ये याद रखना है आपने। जो मैं बोलने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से अच्छे से समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर। मान लीजिए एक क्लाइमैक्स है, ईदर माई फादर और के बाद है माई ब्रदर्स, यानी प्लूरल सब्जेक्ट। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट इसी को बोलते हैं, यानी वर्ब के जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा ऐसी फ्रेज के बाद, यानी जिसमें ईदर और होगा, नीदर नॉर होगा, ईदर और नीदर नॉर। तो ईदर माई फादर और माई ब्रदर्स, तो और के बाद के बाद माई ब्रदर्स प्लूरल है, तो आर आएगा वो प्लूरल। अब इसका उलट पुलट करते हैं, फादर नीदर माई ब्रदर्स, अब मैंने ब्रदर्स को मुतकद्दिम किया, नॉर माई फादर, और माई फादर को यानी मुतअखर किया, आखिर में लाया, तो उसको पहले में लाया। पहले क्या था, ईदर माई फादर, यानी माई फादर सब्जेक्ट नंबर 1 और माई ब्रदर्स सब्जेक्ट नंबर 2 ब्रदर्स, इन दो के दरमियान और था। तो और के बाद जो सब्जेक्ट होगा, नाउन होगा, वो है ब्रदर्स, वो है प्लूरल, तो उसने और प्लूरल वर्ब लिया। अब इसका उलट करेंगे, और के बाद हम सिंगुलर सब्जेक्ट रखेंगे या नॉर के बाद, तो मैं ये कह सकता हूँ नीदर माई ब्रदर नॉर माई फादर। अब नॉर या और के बाद माई फादर आ गया, तो वो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वर्ब के, यानी वर्ब के सबसे नज़दीक सब्जेक्ट है। अब माई फादर, ऊपर था माई ब्रदर, ब्रदर्स, तो पहली सूरत में उसने माई ब्रदर्स में प्लूरल लिया है वर्ब। अब चूंकि नॉर या और के बाद माई फादर है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ये लेगा इज, यानी सिंगुलर वर्ब। होप यू अंडरस्टैंड इट। अब नीचे है आर ईदर माई ब्रदर्स और माई फादर रेस्पॉन्सिबल, आर ईदर माई ब्रदर्स। अब यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब के नज़दीक कौन सा सब्जेक्ट है, वो है माई ब्रदर्स, तो आर आ गया प्लूरल। अब इज के बाद कौन सा पहला सब्जेक्ट आएगा, इज ईदर माई फादर, तो और माई ब्रदर्स, तो ब्रदर्स लास्ट में है, छोड़ें उस सब्जेक्ट को। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है वर्ब के, इज के, इज ईदर माई फादर, तो अब फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है नियरेस्ट, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा सिंगुलर, यानी इज। तो यहाँ पर ईदर और नीदर नॉर, इस सूरत में आपने देखना है कि उस वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के हिसाब से आपने हेल्पिंग वर्ब लेना है, यानी सिंगुलर या प्लूरल। अब थोड़ी सी बातचीत हम फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस की करते हैं।
मिसाल के तौर पर हाफ ऑफ, ए पार्ट ऑफ, ए परसेंटेज ऑफ, ए मेजॉरिटी ऑफ। अब इनके साथ क्या मामला है, सीधे एग्जाम्पल पर जाइए आप, सीधे एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल्स को देखिए आप। सम ऑफ द वोटर्स आर स्टिल एंग्री, सम ऑफ द वोटर्स आर, a large percentage of the older population is voting against her. Large percentage of older population is voting against her. पहले एग्जाम्पल्स पढ़ें। मैं चाहता हूँ कि इस सेगमेंट में हम पहले एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे, फिर हम समझेंगे क्या रूल्स हैं यहाँ पे। लेकिन जो हाईलाइटेड वर्ड्स है, हेल्पिंग वर्ब्स, सिंगुलर, प्लूरल, व्हाटएवर, और टेंस भी है इनका, मतलब प्रेजेंट पास्ट, लेकिन आपने ध्यान रखना है। तीसरी लाइन है 2/5 ऑफ द ट्रूप्स वर लॉस्ट इन द बैटल, 2/5 ऑफ द वाइनयार्ड वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 40% ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन फेवर ऑफ चेंजिंग द पॉलिसी, 40% of the student body is in favor of changing the policy. 2 and 2 is 4. 4 times 4 divided by 2 is 8. Now, तो ये सेगमेंट इसलिए आपको कंफ्यूजिंग लगा कि कहीं पर इसने सिंगुलर सब्जेक्ट लिया है, कहीं पर प्लूरल सब्जेक्ट लिया है, सॉरी, कहीं पर सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल के साथ इसने वर्ब प्लूरल लिया, कभी सिंगुलर लिया, कभी प्लूरल, कभी सिंगुलर। तो ये क्या मसला है, क्यों ऐसा किया? क्योंकि ऐसे यानी फ्रिक्शनल एक्सप्रेशन जो होते हैं ये कभी सिंगुलर भी होती हैं, प्लूरल भी होती हैं। ये डिपेंड करती हैं मीनिंग के एतबार से, कि अगर आपने मीनिंग लिया उस सब्जेक्ट का प्लूरल तो आप वो प्लूरल लाएंगे, अगर आपने उस सब्जेक्ट का मीनिंग लिया सिंगुलर तो आप सिंगुलर वर्ब ही लाएंगे। ये वाला सेगमेंट आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आप इसको अच्छे से समझें। होप यू अंडरस्टूड समथिंग। इफ़ यू आर न्यू हेयर प्लीज़ सब्सक्राइब। टेक केयर।